नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र। धन्यवाद। गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र जपने से, गायत्री मंत्र लिखने से रातों रात कैसे बदलेंगे आपके हालात, जानने के लिए देखिए कालचक्र। गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान कोई देव नहीं है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ जप करने योग्य कोई मंत्र ना है और ना ही कभी होगा। ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप कैसे हमारे शरीर, हमारी सोच और हमारे जीवन पर शुभ प्रभाव डालता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से कौन से 24 चमत्कार आपके और हमारे जीवन में हो सकते हैं, यही बताने वाले हैं आज कालचक्र में आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं जो गायत्री मंत्र से जुड़ी हुई है। पंडित जी, आज बहुत छोटी छोटी बातें गायत्री मंत्र के बारे में आपको बताएंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उनको आप नोट करते रहिए और ध्यान से आज की चर्चा को आप सुनिए और देखिए। आइए शुरुआत कर लेते हैं। गायत्री मंत्र की महिमा का गुणगान हर जगह किया जाता है। क्यों खास है गायत्री मंत्र और इसके जाप से क्या लाभ हमें मिलता है, आइए पंडित जी से आपके लिए सबसे पहले यही जानते हैं। पंडित जी, ये बात सच है कि गायत्री मंत्र का महत्व तो बहुत ज्यादा है, हर जगह इसका गुणगान होता है, लेकिन आप दर्शकों को ये बताइए कि इतना महत्व गायत्री मंत्र का क्यों है और इससे हमें क्या लाभ होता है। देखो, गायत्री का महात्म इसलिए है कि गायत्री छंदसाम मातेति, गायत्री वेदों की माता है। जो 4 वेद हमारे हैं, इन 4 वेदों की मां अगर कोई है वो है गायत्री। मैं पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। जहां भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लोग रह रहे होंगे, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड, वहां तक की बात कर रहा हूं। अगर हर सनातन धर्मी या हिंदू को कोई मंत्र याद है तो वो सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र याद है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे गायत्री मंत्र याद न हो, या तो वो बिल्कुल न पढ़ा लिखा होगा, नहीं तो बचपन में 2-3 साल की उम्र तक माता पिता चाहे जितने एडवांस हों, लेकिन गायत्री मंत्र तो सिखा ही देते हैं। तो देवी भागवत में कहा गया है कि नृसिंह, सूर्य, वराह, तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान गायत्री मंत्र का जप किए बिना असफल हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री हूं। अथर्ववेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज को प्रदान करने वाला माना गया है। गायत्री को वेद माता कहा जाता है। गायत्री छंदसाम माते, गायत्री को वेदों की माता कहा जाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शरीर की 24 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं और गायत्री की 7 व्याहृतियां भी हैं जो सारे 7 चक्रों को एक्टिवेट करती हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और हर नाड़ी हमारे मुख से जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा बोलते हैं तो इसका हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जप हमारे शरीर के 7 चक्रों को 72,000 नाड़ियों पर शुभ प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक ढंग से अगर आप सोचें तो ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जो 7 चक्र मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, इन 7 चक्रों को जब ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, इन 7 अक्षरों को 7 चक्रों पर जब नियोजित किया जाता है तो ये सारे चक्र धीरे से एक्टिवेट हो जाते हैं। और यदि आपके सारे चक्र जागृत अवस्था में पहुंच गए तो आपसे इस प्रकृति का कौन सा ऐसा भेद है जो छिपा रहेगा। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा है और वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च।
पूर्व जन्म का चाहे जैसा प्रारब्ध हो, गायत्री उसे भी बदल सकती है। गायत्री मंत्र का जो लोग नियमित संध्या के समय, संध्या का मतलब यहां शाम से मत करिएगा, संध्या का मतलब सूर्योदय से आधा घंटा पहले, आधे घंटे बाद, सूर्यास्त से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, या फिर दोपहर में। सूर्यास्त के बाद गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। केवल दिन में ही सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्यास्त के पहले गायत्री की उपासना कर लेनी चाहिए। तो इन सब चीजों पर, इन सब विषयों पर, चाहे जितना आपको डिप्रेशन है, चाहे जितना आप कुंठा के शिकार हैं, अगर आपने गायत्री करना शुरू कर दिया तो 24 दिन के अंदर आपका जीवन बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। कमला जी भीलवाड़ा से, राजस्थान से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। कमला जी बताइए, कितने साल की हैं आप, क्या जानना चाहती हैं? मेरा 31 साल की हूँ। मैं मेरे पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे पति की जन्म तारीख है 31 मई 1981, दिन शनिवार, शाम 5:30 बजे। हमारा कारोबार 2 साल से अच्छा नहीं चल रहा। मैं जानना चाहती हूँ किसी ने कुछ किया तो नहीं है, और हम नई कार खरीदना चाहते हैं तो कब खरीदे? देखो, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है कमला जी, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति और आजीविका भाव का स्वामी बुध है। व्यापार ये तो नहीं कह सकती हो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकती हो कि संतोषजनक नहीं है। फिर भी उसकी स्थिति काम चलाऊं है। जहां तक वाहन खरीदने का प्रश्न है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, शुक्र शनि दोनों की युति है। आप चाहें तो 14 जनवरी के बाद वाहन खरीद सकते हैं। तो पंडित जी ने गायत्री मंत्र का महत्व आपको बताया कि गायत्री मंत्र हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से शरीर को क्या लाभ होता है और शरीर में गायत्री मंत्र किस तरह से प्रभाव डालता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अगर नियमित रूप से हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जाप करते हैं, तो क्या लाभ हमारे शरीर को मिलता है और किस तरीके से हमारी जिंदगी पर असर डालता है? अगर विपनेश गायत्री मंत्र न होता जी, तो शायद सनातन धर्म पर कोई एक आदमी भी सनातन धर्म पर विश्वास करने वाला न होता। जिन जिन संकटों में सारे देवी देवता मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं और ध्यान करने पर उनका ध्यान नहीं आता है और मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उन अवसरों पर साधारण ढंग से जीवन व्यतीत करने वाला आदमी, जो बहुत पूजा पाठ नहीं करता है, वो भी आदमी अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण 2, 5 बार, 10 बार कर लेता है तो तत्काल उसे उस विपत्ति से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि किसी मंत्र का आप जाप करें ना करें, गायत्री मंत्र का जरूर कर लें, उसी में ही आपकी तमाम गायत्री में बाधाएं सब टल जाएंगी। कुछ समाहित है। गायत्री हो गई तो इसके बाद कुछ बकाया नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो कि विपनेश, गायत्री की साधना बहुत कठिन है बेटा। गायत्री की साधना बहुत कठिन है। गायत्री का जब तब शुरू करना चाहिए जब जनेऊ हो जाए। जी, गायत्री का जब तब शुरू करना चाहिए जब किसी के द्वारा आपको वह मंत्र प्राप्त हो जाए। गायत्री की उपासना तब करना चाहिए जब आप इस लायक हो जाएं कि आसन लगा करके 10-20 मिनट बैठ उठ सकें। ठीक। तो गायत्री अपने आप में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी ऊर्जा है जो नए सृष्टि की रचना कर सकती है, जो नए सृष्टि की रचना कर सकती है, जिस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब चकित हो सकते हैं। यानी कि शुद्धता और नियम का बहुत बड़ा है। मतलब यहां तक समझ लो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो गाय को आप जौ खिला दीजिए, खूब जौ खिला दीजिए, 2-3 किलो जौ खिला दीजिए। और गाय जब गोबर करेगी तो उसमें जौ पूरा साबुत निकलेगा, और उस गोबर को धो करके उसमें से जौ निकाल लीजिए और उस जौ को चक्की में पीस करके उसका आटा बना लीजिए, और उस आटे की जौ की रोटी और जो गाय के दही का मट्ठा बनता है, छाछ जिसको कहते हैं, वो छाछ और वो जौ की रोटी सायंकाल सूर्यास्त के पहले साधक को भोजन के रूप में लेना चाहिए। पूरे दिन केवल फल लेना चाहिए और कोई चीज अपने को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जानती हो 24 लाख का एक पुरस्चरण गायत्री का होता है जी। और कलयुग है ना, तो 24 लाख का 24 पुरस्चरण अगर कोई करता है तब जाकर के गायत्री एकदम साक्षात सिद्ध हो जाती हैं। और ये करने वाले शायद धरती पर अभी तक 1-2 लोग रहे हैं।
जिसमें आचार्य श्री राम शर्मा का भी नाम आता है। मैं बड़े ही हृदय से उनको प्रणाम करता हूं और उस संस्था को प्रणाम करता हूं जो अहर्निश गायत्री के प्रचार प्रसार के लिए लगी हुई है। तो गायत्री मंत्र के जप से शरीर में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से हमारे मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। गायत्री मंत्र का जप करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप से दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप से त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। गायत्री मंत्र का जप करने से मन और मस्तिष्क शांत हो जाता है। इसके जाप से एकाग्रता और याददाश्त दोनों मजबूत होती है। गायत्री मंत्र के जाप से फेफड़े मजबूत होते हैं। गायत्री मंत्र के जप से तनाव, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी बीमारी क्षण भर में दूर होती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। गायत्री मंत्र का जप करने वाला अपनी आयु को भी बढ़ा लेता है। जो लोग गायत्री मंत्र का नित्य 5 बार गायत्री मंत्र से प्राणायाम करते हैं, उन लोगों का भी एक दिन में 80 मिनट आयु बढ़ती है। अब आप जोड़ लीजिए 80 मिनट के हिसाब से, तो 2400 मिनट एक साल में, एक महीने में 2400 मिनट आयु बढ़ जाती है। तो ऐसे में गायत्री मंत्र का जप करने से हार्ट मजबूत होता है, तनाव और डिप्रेशन समाप्त होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, नियमित जप करने से चेहरे की रौनक बढ़ती है। गायत्री मंत्र का किसी भी प्रहर, कहीं भी और कभी भी जपा जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा समय इसका है प्रातः और सायंकाल। प्रातः आप भोर में भी शुरू कर सकते हैं और सायंकाल सूर्यास्त के पहले आपको इसे समाप्त करना ही है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। दर्शक ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं नेपाल से ओम प्रकाश साहनी बोल रहा हूँ। जी ओम प्रकाश जी, बताइए कितने साल के हैं आप? पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 29 सितंबर 1987 का। पंडित जी जी, मुझे क्या जानना चाहते हो? बेरोजगार, मुझे कौन से क्षेत्र में सफलता मिलेगा, मेरे रोजी रोटी के बारे में बताएं पंडित। क्या कह रहे हो, एक बार फिर से बताओ। मुझे कौन सा क्षेत्र में सफलता मिलेगा, मेरे रोजी रोटी के बारे में बताएं पंडित जी। मैं बेरोजगार हूँ। देखिए, आप लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, रबर और केमिकल से रिलेटेड जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इन कामों में आप देख लें किस काम के लिए आपके पास पूंजी है या किस काम के लिए आप उपयुक्त हैं। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, रबर, इन सब चीज़ों का काम आपके लिए सहायक होगा। हाँ, एक काम और आप कर सकते हैं। वो काम ये कर सकते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसी चला सकते हैं या फिर हाउसकीपिंग का काम भी कर सकते हैं। मैन पावर सप्लाई का काम भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये लाभ हैं, अनेकों लाभ। अगर गायत्री मंत्र का आप नियमित रूप से जाप करते हैं, जप करते हैं, तो ये गायत्री मंत्र कभी भी आपको दुखी नहीं होने देगा, हमेशा आपको हेल्दी रखेगा, स्वस्थ रखेगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और इन 24 अक्षरों में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। ऐसे में गायत्री मंत्र के जाप से सिर्फ सेहत पर ही नहीं बल्कि जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपके। किस परेशानी में कैसे करें गायत्री मंत्र का जाप, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, परेशानी भी कई तरह की हैं जीवन में, तो परेशानियों के हिसाब से कैसे करें गायत्री मंत्र का जाप? देखिए, पहली बात मैं बड़े विनम्रता पूर्वक आप सभी को कहना चाहूंगा, गायत्री मंत्र इतना छोटा टॉपिक नहीं है जिसको हम जैसे तुच्छ लोग भी पूरा आपको बता पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन जो मैंने अनुभव किया है जिंदगी में वो तो आपसे शेयर कर ही सकता हूं। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, उसमें 12वां स्कंध आप खोल लीजिए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा सदाचार अध्याय, मतलब सदाचार नाम का अध्याय। तो उसमें शुरू से लेकर के 6 अध्याय तक, 12 स्कंध के शुरू से लेकर के 6 अध्याय तक गायत्री में 24 अक्षर हैं। तो उन 24 अक्षरों का देवता कौन है, उन 24 अक्षरों का वर्ण क्या है, उन 24 अक्षरों का पुष्प क्या है, गायत्री हृदय क्या है, गायत्री कवच क्या है और गायत्री सहस्र नामावली, गायत्री के 1000 नाम क्या हैं,
इस तरह से जो लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12 स्कंद के प्रथम अध्याय से 6वें अध्याय तक का नित्य पाठ करते हैं, उनके घर में कभी किसी प्रकार की भूत प्रेत तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं लागू होता और कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 ये बीज मंत्र हैं और इसलिए ये अलग अलग परेशानियों में अलग अलग बीज मंत्र का संपुट गायत्री मंत्र के साथ लगा करके जप करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जैसे जिन लोगों को विरोधियों के कारण अपने जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको मंगलवार, रविवार और या अमावस्या को लाल रंग के कपड़े पहन करके माँ गायत्री का ध्यान करते हुए क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीम, इस गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। विरोधियों पर विजय मिलेगी, दोस्तों से रिश्ते अच्छे रहेंगे, परिवार में एकता बढ़ेगी और कानूनी मामलों में जीत हासिल होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से कैसे कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, नौकरी में प्रमोशन आपको मिलेगा, खर्च घटेगा, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। आइए जान लेते हैं, पंडित जी बताएं। देखिए, जिन लोगों के कारोबार में नुकसान हो रहा है, ठीक, जिन लोगों के व्यवसाय में नुकसान हो रहा है और नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, आमदनी कमजोर हो रही है, खर्च ज्यादा हो रहा है, बिजनेस को सरवाइव कराने के लिए आपको रोज कर्ज लेने पड़ रहे हैं, ऐसे में शुक्रवार को पीले रंग के कपड़े पहन करके हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ओम ऐम ह्रीम श्रीम का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जप आप कर सकते हैं। इससे माँ सरस्वती, माँ भुवनेश्वरी और माँ लक्ष्मी तीनों की कृपा प्राप्त होगी। जैसे ऐम ह्रीम श्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐम ह्रीम श्रीम, इस मंत्र का जप करने से दरिद्रता भी दूर होगी और हर प्रकार की मनोकामना भी पूरी होगी। गायत्री मंत्र के बारे में जितनी जानकारी दूं उतनी कम होगी। गायत्री मंत्र जपने से आप पर माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो सकती हैं, शादी में आ रही रुकावट भी दूर हो सकती है, बच्चों का पढ़ाई में मन भी लग सकता है और कोई रोग आपकी सेहत खराब नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको कब और कैसे करना चाहिए गायत्री मंत्र का जप, ये सब विस्तार से मैं आज आपको बताऊंगा। कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी जुड़ गए हैं पंजाब भटिंडा से। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ और अपनी बेटी के बारे में। जी, कितने साल के हैं आप? मेरा 7 अप्रैल 1974 है, डेट ऑफ बर्थ जगराऊं जी, पंजाब जी। और मेरी बेटी का 19 सितंबर 2007 जी। और जगदीशपुर यूपी। क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं अपने काम के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं इस वक्त टेंट का काम कर रहा हूँ सर, जी। ब्रदर का काम है, उसके साथ ही बैठता हूँ। मेरे अपने काम के बारे में बता दीजिए और मेरी बेटी के विवाह और काम के बारे में। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने व्यवसाय के संबंधित, अपने काम से संबंधित प्रश्न किया है। तो राजेंद्र जी, आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है और शुक्र और चंद्रमा की स्थिति तृतीय एकादश है। व्यवसाय ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा, लेकिन अभी मंगल के मड़ऊ योग के कारण जो महत्वाकांक्षा आपकी है या जिस तरह से आप काम को विस्तार देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं से पूंजी के अभाव में कार्य प्रभावित हो रहा है। जहाँ तक बेटी के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो आप ये समझ लें कि अभी आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ 12 साल की हो रही है आपके बताने के हिसाब से। ऐसे में अगर देखा जाए तो विवाह का संयोग इसका 24वें या 25वें साल में बनता है और वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन अभी से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक इसके सेहत में बार बार गिरावट की संभावना रहेगी। सरसों का तेल में इसका चेहरा परछाई देख करके सरसों का तेल शनिवार को दान करवाएं, उससे इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।